Assalamu alaikum dear learners, how are you all? Hope you are doing well. So आज की वीडियो जैसे कि आपने टाइटल में देख लिया होगा पॉलिटिकल साइंस बीए ओल्ड रजिस्ट्रेशन वालों के पार्ट 1 के पॉलिटिकल साइंस का गेस्ट पेपर है ये। और ये ओल्ड रजिस्ट्रेशन जिनके रजिस्ट्रेशन कार्ड या एनरोलमेंट कार्ड पे बी ए लिखा हुआ है ये उनके लिए है, जिनका ADA लिखा हुआ है कार्ड पे उनके लिए ये गेस्ट पेपर नहीं है। गेस्ट पेपर आप लोगों का ADA वालों का ADA के एग्जाम से पहले मिलेगा। ठीक है, अभी फिलहाल जिनके 23 अप्रैल से पेपर स्टार्ट है ये उनका गेस्ट पेपर है। सबसे पहले तो आप ये बुक देख लीजिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता कि बुक कौन सी है, कहाँ से तैयारी करें। तो ये बुक है पॉलिटिकल साइंस की मज़हरुल हक की। ठीक है, एक ये बुक है, इसमें उर्दू में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। दूसरी ये बुक है मोहम्मद आजम चौधरी की। ठीक है, ये दो राइटर्स की बुक है जिसमें आपको ये एक्चुअल बुक है जिसमें आपको सारे टॉपिक पॉलिटिकल साइंस के मिल जाएंगे। इन दोनों में से किसी भी राइटर की आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है यही कवर हो, कवर चेंज होते रहते हैं हर दफ़ा न्यू एडिशन में, ये भी ज़रूरी नहीं है यही सेम कवर हो। बट ये है कि आपकी चीज़ इसके अंदर जो मटेरियल होगा, जो सिलेबस आपका है वो पूरा इसके अंदर मौजूद होगा। हमेशा बुक से तैयारी किया करें प्लीज़, नोट्स और सॉल्व पेपर्स हरगिज़ मत लिया करें। उसमें बहुत शॉर्ट लिखा हुआ होता है, वो याद करके जब आप पेपर करके आते हैं तो आपका पेपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, आपके नंबर अच्छे नहीं मिलते। जब आप बुक से पूरा पूरा टॉपिक याद करते हैं और फिर सवाल, क्योंकि पेपर में सवाल अक्सर जो है वो काफ़ी मुख्तलिफ आते हैं, घूमे हुए सवाल आते हैं, लफ्ज़ों की हेर फेर दी जाती है ताकि आपको कंफ्यूज किया जाए। तो आपने अगर टॉपिक याद किया होगा उस टॉपिक का नाम सवाल में देखें और उस टॉपिक को पूरा A to Z तक लिख लें। ठीक है, टॉपिक याद करना है, अपने सवाल का जवाब रटना नहीं है। ठीक है, तो ये ज़रा ध्यान में रखिएगा क्योंकि सवाल हर साल थोड़ा सा घुमा घुमा के देते हैं और आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर आप कहते हैं ये तो हमने याद किया ही नहीं था, हालांकि वो वही टॉपिक होता है। लेकिन आप लोग क्योंकि शुरू से बचपन से लेकर 9th 10th इंटर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आप लोगों ने सिर्फ नोट से रट्टा मारा है, तो अब आपको टॉपिक पढ़ने की आदत नहीं रही, बस ये मसला है और कोई मसला नहीं। ठीक है, ये पेपर है गेस्ट पेपर, आप देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश वालों को बता देती हूँ, बल्कि दोनों ही साथ में बता देती हूँ। आपको पता है कि पेपर में आपके पास 10 सवाल आते हैं, इसी तरह आते हैं सवाल भी होते हैं, और आखिर वाला सवाल जो होता है वो शॉर्ट आंसर्स वाला, शॉर्ट नोट्स का होता है। ठीक है, सवाल आपको 5 अटेम्प्ट करने होते हैं इन सब में से, चाहे वो नोट वाला करें चाहे आप सवाल नॉर्मल वाले सवाल करें। ये वाले जो नॉर्मल सवाल है ये 20 नंबर के होते हैं, और ये जो नोट होते हैं एक नोट 10 नंबर का होता है। इन चार में से कोई दो करने होते हैं, 10-10 नंबर के दो होंगे तो 20 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर के सवाल के लिए कम से कम 4 से 5 पेजेस का आपका आंसर होना चाहिए, कम से कम 8 से 10 हेडिंग्स होनी चाहिए, कम से कम बता रही हूँ, बढ़ा सकते हैं कम मत कीजिएगा, ये इसका एक क्राइटेरिया है एवरेज नॉर्मल आंसर का। इससे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, इससे कम मत कीजिएगा वरना नंबर बहुत शॉर्ट मिलते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, डिस्कस द importance of political science as a study of state and explain its nature and scope। इल्म सियासियत के मुताले की रियासत से मुतल्लिक अहमियत पर बहस कीजिए और इसकी नौयत और वसअत बयान कीजिए। ओके, नेक्स्ट आपका है, एक सेकेंड इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर लूँ स्क्रीन साइज के हिसाब से ताकि मुझे बार बार इधर उधर ना करना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब वेरियस मेथड्स ऑफ स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इल्म सियासियत के मुताले की मुख्तलिफ तरीक़ेकार को बयान कीजिए। ये सारे टॉपिक आपके बुक में मौजूद हैं, आप इंडेक्स में जाके टिक कीजिएगा, सब कुछ मिलेगा। याद रखें टॉपिक पूरा पूरा याद करना है, इन सवालों के जवाब नहीं रटने, आपने टॉपिक समझ के याद करना है। फिर सवाल चाहे जैसा भी हो, आपने टॉपिक का नाम देख लेना है, जैसे अगर यहाँ पे है तो स्टडी मेथड्स ऑफ स्टडी। ठीक है, ये है टॉपिक का नाम। जब आपने मेथड ऑफ स्टडी पढ़ा होगा, हर मेथड को याद किया होगा, तो सवाल में चाहे कुछ भी आए, आए बाएं शाएं कुछ भी आए, आपने मेथड ऑफ स्टडी नज़र आ जाएगा। यहाँ पे उर्दू वालों के लिए मुतल्ला के मुख्तलिफ तरीक़ेकार नज़र आ जाएगा, तो आपने वो सारे लिख लेने हैं। ठीक है, आगे पीछे आपने कुछ नहीं देखना कि सवाल में क्या पूछा हुआ है, आपने सिर्फ टॉपिक को ढूंढना है सवाल में, और पूरा टॉपिक उठा के याद करके जो याद किया हुआ है वो पूरा लिख लेंगे। अब आप कहेंगे मेरे से इतना कम टाइम होता है, इतना सारा कैसे लिखें? भाई, आपने जो याद किया है ना उसको आपने कितना लिखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें, टॉपिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने होते हैं, और सवाल को छोटा करना, शॉर्ट करना आपको खुद आना चाहिए। अब आप छोटे बच्चे नहीं, हम बचपन से सीख रहे हैं किस तरह सवाल को किया जाता है, किस तरह सवाल को बड़ा किया जाता है,
तो बैचलर्स लेवल में ये वाली चीज़ें नहीं सिखाई जाती। बैचलर्स लेवल में आपको सवाल का जवाब लिखना आना चाहिए। आपको पेपर चेकर जो है आपके पेपर में यही चेक करता है कि बच्चे ने कितना अच्छा सवाल समझा है और उसको कितने अच्छी तरह जवाब में मतलब लिख के आया है। ठीक है, इस चीज़ का इम्तिहान होता है। इस चीज़ का इम्तिहान नहीं होता कि आपने कितना अच्छा सा रटा है और उसको पूरा छाप के आए, ये इसका इम्तिहान नहीं है आपका। आपका इम्तिहान यही है कि सवाल किस तरह से समझा है आपने, उसको किस तरह से आप जवाब में उसको लिख कर आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्कस द आइडियलिस्टिक स्टेट ऑफ प्लेटो एंड हाउ फार कैन इट बी एप्लीकेबल इन अ मॉडर्न स्टेट। अब ये है आइडियलिस्टिक स्टेट, ये आपके बुक में टॉपिक है आइडियलिस्टिक स्टेट, बल्कि स्टेट का ही पूरा टॉपिक है, पूरा चैप्टर है स्टेट का। उसमें प्लेटो भी है, उसमें दूसरे लोग भी हैं, तो आपने पहले स्टेट देखना है, स्टेट की डेफिनेशन बतानी है, फिर उसमें प्लेटो का जो थ्योरी है वो लिखनी है कि प्लेटो की थ्योरी क्या थी, उसमें आपके इस सवाल का जवाब खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, अफलातून की मिसाली रियासत का जायज़ा लीजिए और जदीद रियासत में इस तस्वर का नफाज किस हद तक मुमकिन है ये बताइए। अब इसमें भी आपको अफलातून अलग से नहीं मिलेगा, अफलातून का रियासती नज़रिया नहीं मिलेगा, बट आपका रियासत का पूरा चैप्टर आपकी बुक में है। उस रियासत का चैप्टर पढ़ें कि रियासत क्या होती है, रियासत किस तरह से, रियासत के क्या अनासर होते हैं, रियासत में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, किस तरह से रियासत को हम आगे डिवाइड करते हैं, फर्दर डिवाइड करते हैं, उसमें फिर आपको अफलातून लाजमी मिलेगा, अफलातून का नज़रिया मिलेगा। ठीक है, तो वो नज़रिया पूरा उठा के आपने इसमें जवाब में लिख देना है, तो ये आपका जवाब हो जाएगा। तो सवाल को जवाब बनाना सीखें। नेक्स्ट आ जाता है इस्लामी रियासत के बुनियादी असूलों को बयान कीजिए और इब्ने खुल्दून के नज़रिए को बयान कीजिए। ठीक है, इसमें भी आपको इब्ने खुल्दून की खिलाफत आपकी बुक में होगा, इस्लामी रियासत भी आपकी बुक में टॉपिक है और इब्ने खुल्दून का भी टॉपिक है। ठीक है, इब्ने खुल्दून का नज़रिया है, खिलाफत नहीं होगा, खिलाफत एक अलग टॉपिक है, लेकिन खिलाफत में ही अगर आप देखेंगे या इब्ने खुल्दून अलग टॉपिक है आपकी बुक में या खिलाफत है, खिलाफत में इब्ने खुल्दून मिल जाएगा या इब्ने खुल्दून में खिलाफत मिल जाएगा, ये ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, दोनों में से एक चीज़ होगी, बाकी इस्लामी रियासत एक टॉपिक एक चैप्टर है आपका, उसी में ये सब है। सही है, इतना मैं आपको बता दूं, बाकी आप लोग ज़ाहिर है आपके पास अलग अलग बुक्स होंगी, किसमें क्या चीज़ है वो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट मैंने आपको समझा दिया किसमें क्या ढूंढना है। डिस्क्राइब द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एन इस्लामिक स्टेट, यहाँ पे आपको इस्लामिक स्टेट पूरा डिफाइन करना है, एंड देन एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ खिलाफत ऑफ इब्ने खुल्दून। थ्योरी ऑफ खिलाफत है सबकी बुक में, उसमें से आपको इब्ने खुल्दून की थ्योरी देखनी है कि वो क्या है। ठीक है, इब्ने खुल्दून की थ्योरी जब आप पढ़ेंगे तो वही होगी जो थ्योरी ऑफ खिलाफत है। ठीक है, what do you know about political system and discuss system analysis with reference to डेविड ईस्टन। ये भी टॉपिक आपका पॉलिटिकल सिस्टम पूरा चैप्टर है। ठीक है ना, होगा, अपने इंडेक्स में देखेंगे सबका है। उसमें से आपने क्या देखना है, उसमें से आपने डेविड ईस्टन को देखना है, उसका क्या रेफरेंस है, उसकी क्या थ्योरी है, वो आपने इसमें छाप देनी है। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट आ जाता है, इधर उर्दू वालों को भी बता दूं, सियासी निज़ाम सियासी निज़ाम से मुतल्लिक आप क्या जानते हैं, और डेविड ईस्टन के हवाले से निज़ामियाती तज्जिए पर बहस कीजिए। ठीक है, इसमें भी आपको सियासी निज़ाम, आपका पूरा चैप्टर का नाम है, उस चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे सियासी निज़ाम क्या होता है, उसकी क्या किस तरह से वो तश्कील पाता है, किस तरह से वो चलता है, वो सब आपने डिफाइन करना है, उसका मफहूम, उसका सारा तरीके का। फिर उसमें आपने डेविड ईस्टन का निज़ामाती तज्जिया देखना है। ठीक है, डेविड ईस्टन का नज़रिया होगा उसमें। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके डिफाइन द पार्लियामेंटेरियन एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। किधर गया, पार्लिमानी और सदारती तर्ज हुकूमत की तारीफ कीजिए। नेज ये दोनों निज़ाम एक दूसरे से मुख्तलिफ किस तरह से हैं वो बताएंगे। ठीक है, बहुत वो ब्लडी ब्लडी लिखा हुआ था इसलिए समझ नहीं आ रहा था लिखा हुआ क्या। ये जो है आपका प्रेसिडेंशियल और आपका पार्लियामेंटेरियन गवर्नमेंट सिस्टम है, गवर्नमेंट आपका टॉपिक है, आपके चैप्टर का नाम गवर्नमेंट है। ठीक है, और उसमें आपको ये दोनों टॉपिक मिल जाएंगे, पार्लिमानी और सदारती तर्ज हुकूमत।
उर्दू में हुकूमत टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है, और इंग्लिश में गवर्नमेंट चैप्टर का नाम इस पे मिल जाएगा आपको। और नेक्स्ट है डिफाइन सोवरेनिटी विथ रेफरेंस टू जॉन ऑस्टिन एंड इंडिकेट द डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न एंड इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी। सोवरेनिटी को कहते हैं हम, क्या नाम है ये, जॉन ऑस्टिन के हवाले से इक़्तिदार आला की वजाहत कीजिए, नेज़ मगरबी और इस्लामी इक़्तिदार आला के दरमियान फ़र्क को की निशानदेही कीजिए। ठीक है, जॉन ऑस्टिन को मत ढूंढिएगा, इक़्तिदार आला को ढूंढिएगा। इक़्तिदार आला का पूरा चैप्टर है आपके बुक में। इक़्तिदार आला जब आप पढ़ेंगे उसमें आपका मगरबी और ये इस्लामी तसव्वुर भी है इक़्तिदार आला का, लेकिन सबसे पहले आपको इक़्तिदार आला की डेफिनेशन, उसका मफहूम कि वो क्या होता है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, फिर वेस्टर्न और ईस्टर्न कॉन्सेप्ट दोनों को बताना है और फिर उसमें डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो ये जब आप पूरा टॉपिक पढ़ेंगे तो आप सवाल हर तरह से, चाहे जैसा भी घुमा हुआ आएगा, आप सवाल करना आता होगा, आप समझ जाएंगे कि इसका जवाब आपने कैसे लिखना है, लेकिन इसके लिए आपको टॉपिक याद करना ज़रूरी है। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन इट्स एसेंशियल कंडीशन विच आर नेसेसरी फॉर सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक सिस्टम। जमहूरियत क्या है, इसके बुनियादी शराइत बयान कीजिए जो कि कामयाब जमहूरी निज़ाम के लिए ज़रूरी हैं। ये आपका जमहूरियत है टॉपिक, आपके चैप्टर है आपकी बुक में, वो पूरा आपने पढ़ना है। उसमें आपको इस सवाल का जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। जब आप पूरा टॉपिक पढ़ना सीखेंगे, समझना सीखेंगे, तो आप हर तरह का जवाब आप समझ जाएंगे कि उसको किस तरह से आपने जवाब बनाना है। नेक्स्ट है जुडिशरी हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन अ फेडरल सिस्टम। जुडिशरी हमारी वफाक अदलिया का वफाकी निज़ाम में ख़ास अहम मकाम है। सिर्फ इतना एक लाइन दी हुई है, इसको एक्सप्लेन करनी है, यानी कि आपको पूरा ये टॉपिक जुडिशरी वाला, अदलिया वाला पूरा का पूरा टॉपिक लिखना है। ये सवाल में भी इस तरह से आ सकता है और ये नोट में भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाते हैं व्हाट डू यू नो अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज, एग्जामिन देयर रोल इन डेवलपिंग कंट्रीज। पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, सियासी जमातों के बारे में आप क्या जानते हैं, और जदीद ममालिक में यानी तरक्की पजीर ममालिक में ये सियासी जमातों का क्या किरदार होता है, उसके किरदार पे तनकीदी जायज़ा कीजिए। ये सियासी जो जमातें यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक अदर टॉपिक आपकी बुक में है। सही है, अब आ जाते हैं शॉर्ट नोट की तरफ। नोट इसलिए ज़रूरी होता है कि कभी कभार आपको कोई सवाल समझ नहीं आ रहा होता, लाइक आपको 5 सवाल करने हैं टोटल, क्या पता आपको 4 सवाल आते हो पेपर में, ऊपर वाले इन बड़े वाले सवालों में की बात कर रही हूँ, 4 सवाल आते हो, 5वां कोई ना आ रहा हो, तो अगर आपको नोट में कोई टॉपिक इस तरह से आता है कि आप अपने वर्ड में भी, मतलब वो टॉपिक आपने समझा हुआ है और आप उसको अपने वर्ड में भी लिख सकते हैं, तो इस तरह से नोट आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, यानी आपका 5वां सवाल हो जाएगा। और ये होगा कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप हेडिंग्स ही लिखें, आप इसको सीधा सीधा पैराग्राफ की तरह पूरा पेज कर सकते हैं। 10 नंबर का एक नोट होता है, तो कम से कम 2 से 3 पेजेस का आप एक टॉपिक पूरा लिख सकते हैं, चाहे आप वो हेडिंग्स में लिखें या चाहे आप वो पॉइंट्स में लिखें। सबसे पहला टॉपिक है सोशलिज्म, जिसको उर्दू में कहते हैं कौम और कौमियत, नहीं, सोशलिज्म को सोशलिज्म ही कहते हैं। एक सेकेंड, ये दो बार सोशलिज्म क्यों आया हुआ है, सोशलिज्म, अच्छा कौम और कौमियत ही कहते हैं, ये डबल मैंने पता नहीं क्यों लिखा हुआ है, मुझे भी नहीं समझ में आया। खैर, नेक्स्ट है लोकल गवर्नमेंट, मुकामी हुकूमतें। थर्ड है आपका एलिमेंट ऑफ स्टेट, यानी रियासत के अनासर। ठीक है, ये रियासत के अनासर मैंने आपको ऊपर भी बताया था, रियासत वाला कौन सा था, रियासत वाला क्वेश्चन था, हाँ आइडियलिस्टिक स्टेट वाला क्वेश्चन नंबर 3, इसमें ही रियासत आ जाता है और रियासत के अनासर भी इसी में आ जाते हैं। तो पूरा स्टेट वाला टॉपिक आप याद कर लीजिएगा, अगर वो नोट में आता है तो नोट में भी कर सकते हैं, सवाल में आता है तो सवाल में भी कर सकते हैं। ये था छोटा सा आपका पॉलिटिकल साइंस पार्ट 1 का गेस्ट पेपर। अगर आपको मज़ीद और कोई गेस्ट पेपर चाहिए तो आप मुझे उसका पास पेपर सेंड कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, तो मैं आपको मज़ीद गेस्ट पेपर बना दूँगी। बिकॉज मेरे पास ज़्यादा स्टूडेंट नहीं है, ये ओल्ड वालों के कम ही स्टूडेंट है, इसलिए गेस्ट पेपर सबके नहीं बनेंगे, तो जिसका आपको चाहिए उसका पास पेपर मुझे सेंड कर दीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।